बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शेख वकास अकरम शो के साथ आज हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भौचाल आया हुआ है। काबुल समेत तमाम बड़े शहरों में खौफ का आलम है। गैर मुल्की बाशिंदे अफगानिस्तान छोड़ने की फ़िक्र में है तो अफगान शहरी जान बचाने के लिए परेशान है। अफगानिस्तान की ख़राब होती हुई इस सूरत हाल का तनहा ज़िम्मेदार अमेरिका है, जिसने अचानक अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान करके काबुल हुकूमत के पैरों से ज़मीन सरका दी। नतीजतन काबुल हुकूमत शदीद नफसियाती दबाव में आ गई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद घंटों में जर्मनी और पोलैंड समेत मुतअद्दिद ममालिक की अफवाज ने अफ़गानों की सरजमीन को खैरबाद कह दिया है। जबकि ख्याल किया जा रहा है कि 11 सितंबर को अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान करने वाला अमेरिका भी अगले चंद रोज़ में यहाँ से निकल जाएगा। ख़राब होती हुई इस सूरत हाल का अफगानिस्तान के बाद जिस मुल्क पर बराह रास्त असर पड़ सकता है वो आपका मुल्क है, पाकिस्तान है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया और अरकान पार्लियामेंट के सवालों का जवाब दिया। जबकि DGISI जनरल फैज़ हमीद ने अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला पर ब्रीफिंग दी। 8 घंटे जारी रहने वाले इस इंतहाई अहम इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान गैर हाजिर थे। जी हाँ, एब्सेंट, गैर हाजिर थे। शायद उनके लिए कौमी सलामती से भी ज़्यादा अहम कोई और काम होगा, वरना मुझे यकीन है कि वो इस अहम मौके पर ज़रूर मौजूद होते अगर इसे ज़रूरी समझते। नाज़रीन, इस साल का सबसे अहम वाक़या अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान छोड़ देने का ऐलान है। इस अचानक ऐलान ने न सिर्फ अफगान हुकूमत के औसान ख़ता कर दिए हैं बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी मुश्किल में डाल दिया है। करीब 20 साल पहले जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में कदम रखा तो बैनुल अक़वामी फ़िज़ा तालिबान के ख़िलाफ़ थी। पाकिस्तान के पास अमेरिका को अफगानिस्तान तक ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ता देने के सिवा कोई चारा नहीं था, ऑप्शन नहीं थी। हालात के दबाव में पाकिस्तान ने अमेरिका से 2 मुआहदे किए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सन 2001 में होने वाला मुआहदा एयरलाइन ऑफ कम्युनिकेशन ALOC और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन GLOC मुआहदे कहलाते हैं। इन मुआहदों के तहत अमेरिका बलूचिस्तान में शमसी एयर बेस और जैकबाबाद सिंध में शहबाज एयर बेस इस्तेमाल करता रहा, जबकि शमसी एयर बेस को अमेरिका ड्रोन हमलों के लिए भी इस्तेमाल करता रहा। कई साल तक अमरीकियों के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला शहबाज एयर बेस सन 2011 से पहले ही बंद कर दिया गया, जबकि नवंबर 2011 में शमसी एयर बेस से उड़ान भरने वाला एक अमेरिकन ड्रोन ने सलाला में पाकिस्तानी फौजी चौकी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में पाक फौज के 25 जवान शहीद हुए। यह सूरत हाल पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल बिल्कुल न थी। चुनांचे सलाला हमले के बाद शमसी एयर बेस को भी बंद कर दिया गया, जबकि अमेरिका पर पाकिस्तान के फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ते इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वक्ती तौर पर अमेरिका को अफगानिस्तान तक अपनी लॉजिस्टिक्स पहुँचाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही थी। ताहम बाद में अमेरिका को ज़मीनी रास्ते फराहम करने की इजाज़त दे दी गई और शमसी एयर बेस को अमेरिका से खाली करवा लिया गया था। नाज़रीन, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन मुदाखलत के साथ ही पाकिस्तान भी दहशतगर्दी की लपेट में आ गया था। यूँ पाकिस्तान को पाकिस्तान ही में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ना पड़ गई। इस जंग में 70,000 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी और फ़ौजी जवान काम आ गए, जबकि पाकिस्तानी मईशत को भी शदीद नुकसान पहुँचा। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि अफ़गानिस्तान के मामले में पाकिस्तान एक अहम फरीक है। पाकिस्तान को एतमाद में लाए बगैर अफगानिस्तान से मुतल्लिक कोई भी अमरीकी फ़ैसला पाकिस्तान दुश्मनी से कम नहीं है। यही वजह है कि जब अमेरिका ने यकदम फैसला सुनाया कि वो 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला मुकम्मल कर लेगा, तो अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम को कहना पड़ा कि अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के हवाले से पाकिस्तान से रब्ता न करना बड़ी तबाही साबित होगा। दूसरी तरफ रूसी वज़ीर दिफा सरगेई शोगेव का कहना था कि इस्लामाबाद और तेहरान के बगैर अफगान ग्रोहों को मुत्तहिद रखना नामुमकिन है। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमें सूरत हाल पर तवज्जो दें। अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर रहकर इस पर नज़र रखने का ख्वाहिशमंद है, इसलिए इसे पाकिस्तान में ठिकाना चाहिए। इस हवाले से पेंटागन ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन फ़ौजों की मदद के लिए पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई और ज़मीनी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। ये बड़ा दावा है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस अमरीकी दावे को बेबुनियाद करार दे दिया है, क्योंकि माजी में भी अमेरिकन फ़ौज को शहबाज एयर बेस और शमसी एयर बेस देने का नतीजा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल में निकला। अगर इस बार भी पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठाता है तो खदशा है कि दहशतगर्द इसी को बहाना बनाकर एक दफ़ा फिर एक्टिव ना हो जाए।
इसलिए पहले वज़ीर आज़म ने और बाद में वज़ीर ख़ारजा ने अड्डे ना देने के हवाले से दो टोक बयान दिया, जो कि मेरे ख्याल में जायज़ बयान था। जबकि कौमी सलामती कमेटी के अजलास के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी साफ साफ कह दिया कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने अमरीकी इनखला के हवाले से एक और अहम बात की है, और ये कि अमेरिकन ऐलान के नतीजे में तालिबान इसे अपनी फतह करार दे रहे हैं और इसी वजह से तालिबान पर पाकिस्तान का असर भी कम हो गया। दूसरी तरफ तालिबान की पेशकदमी में तेज़ी आ गई है और इसने दर्जनों नए अजला पर कब्जा कर लिया है। इतलात के मुताबिक अफगान तालिबान ने कुंदूज शहर से 50 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान की सरहद से मुतसिल इलाके शेर खान बंदर का कंट्रोल भी संभाल लिया है। इस वक्त भी करीब 100 अजला तालिबान के मुहासरे में है। इस सूरत हाल में अफगान सदर अशरफ गनी ने चेयरमैन मसालती कमीशन अब्दुल्ला के हमरा अमेरिका का हंगामी दौरा किया है, जहां सदर जो बाइडन से मुलाकात में इस इल्ज़ाम को दोहराया है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इस मौके पर अमेरिकन सदर ने कहा कि अफगानों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है कि वो करना क्या चाहते हैं। गल समझ लो ना, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों ही के हाथ में है, बड़ी बात है। दूसरे अल्फाज में कहें तो अमेरिका ने अफगान सदर को हरी झंडी दिखा दी है। यही वजह है कि अफगान सदर अमेरिका को धोखेबाज करार देते हुए अपील की है कि रूस, चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुतवक्को खाना जंगी रोकने में अपना किरदार अदा करें। क्यों करें भाई? इतला है कि इंडियन वजीर दिफा ने कतर में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात की है। इंडिया को भी पता है कि गुज़श्ता 20 साल में इसने जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में की है वो तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने पर सिफर हो सकती है। नाज़रीन, इंडिया की ये इन्वेस्टमेंट $3 अरब से ज़ायद है और इस वक्त भी इंडियन माहिरीन अफगानिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म अमल है। अंदाज़ा है कि इंडियन शहरियों की ये तादाद 1700 के लगभग है, जिनके अगवा होने और मारे जाने का खौफ भी इंडिया के लिए परेशान कुन है। ऑब्वियसली इंडिया में ऐसे में बेचैनी और मजबूरी बिल्कुल वाज़ेह है। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को माहिरीन अमेरिका की शिकस्त से ताबीर कर रहे हैं, क्योंकि जिन तालिबान को अमेरिका काबुल से बेदखल करने के लिए आया था वो आज फिर काबुल में फातिहाना दाखिले के लिए तैयार है। अमेरिका ने अपनी नाकामी को चंद साल कबल ही भांप लिया था, नजर आ रहा था। यही वजह थी कि अमेरिका ने चंद साल कबल अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की है। सन 2018 में अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिका ने 15 सालों में पाकिस्तान को $33 अरब बतौर इमदाद देकर बेवकूफ़ी की। उन्होंने हमें सिवाय झूठ और धोखे के कुछ नहीं दिया, चंगे रह गए। सदर ट्रंप का यह भी कहना था कि वो हमारे रहनुमाओं को बेवकूफ़ समझते रहे हैं, वो इन दहशत गर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करते रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। फिर इसी दौरान अफगानिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने बयान दिया कि पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे तक तालिबान और मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फराहम की है। ताम अब वो दिन गुजर चुके हैं, वो जो सैड एक सिचुएशन होती है। अमेरिकन नायब सदर ने इस बयान पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त अमल का सामना उसको करना पड़ा, जिसमें कहा गया था कि यह बयान अमरीकी इंतज़ामिया के साथ होने वाले तफसीली मुज़ाकरात के मुनाफी है और ये कि इत्तेहादी एक दूसरे को तंबीह जारी नहीं किया करते। सवाल यह है कि किसने किसको धोखा दिया। अमेरिकन मफादात के चक्कर में पाकिस्तान की सलामती दाव पर लग चुकी थी। पाकिस्तान को कीमती जानों के साथ साथ भारी मुआशी नुकसान उठाना पड़ा और अमेरिका अफगानों के हाथों शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रहा था। बात सिर्फ यही नहीं है कि अमेरिका ने अफगान मसले पर पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया, मसला ये भी है कि अमेरिका का इंडिया की जानिब झुकाव बढ़ता ही जा रहा है, जो जाहिर है कि पाकिस्तान के हक में नहीं है, ना था। फिर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चीन के मामले में गर्म जोशी कम करे। क्यों करे भाई? और सी पैक को भूल जाए। क्यों आप अमेरिकन यहाँ आके हमारा वो करेंगे सिलसिला। अब मंजरनामा ये हो गया कि अमेरिका इंडिया का दोस्त है जो पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है और चीन पाकिस्तान का दोस्त है जो अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन है। अब वापस अफगानिस्तान की तरफ आते हैं, जहाँ सदर अशरफ गनी ने बाकायदा नॉर्दर्न अलायंस को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि खदशा है कि अमेरिकन इनखला के साथ ही तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेंगे और ये बात किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। ऐसे में इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने की सूरत में पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ जंग के सिवा तमाम ज़राए जो है वो बरूकार लाएगा। इसमें सरहद सील कर देने का जिक्र भी है, दहशतगर्दी को पाकिस्तान के दहशतगर्दी यहाँ ना आ सके। उधर अमेरिका ने इनखला की तारीख देने के साथ ये भी कहा है
कि काबुल में सफारत खाने का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए 650 अमरीकी फ़ौजी मौजूद रहेंगे। रह जाओ ज़रा। जवाब में तालिबान का कहना है कि इनखला की तारीख के बाद भी अगर अमरीकी अफ़गानिस्तान में रहेंगी तो तालिबान रद्द अमल का हक़ महफूज रखते हैं। सोच के वादा करना चाहिए ना। इस सारे मंजरनामे में सबसे अहम सवाल यह है कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आ गए तो पाकिस्तान पर क्या असर होगा और पाकिस्तान को कौन से मसाइल का सामना हो सकता है। सच तो ये है कि पाकिस्तान समेत कोई भी मुल्क अफ़गानिस्तान में नई खाना जंगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिकन फ़ौज की वापसी के ऐलान के बाद से अशरफ गनी की हुकूमत सख्त दबाव में दिखाई दे रही है। तालिबान ने अस्करी मैदान में पेशकदमी के दावे किए हैं। अफ़गान हुकूमत कब तक तालिबान को रोक सकती है, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है और मैं तो समझता हूँ रोक ही नहीं सकती है। अफ़गान अमूर पर नज़र रखने वाले माहिरीन के मुताबिक दोहा अमन मुआहिदे से फ़ायदा उठाने वाले सिर्फ अमेरिकन और तालिबान हैं। इसमें अफ़गान अवाम के लिए टक्का नहीं था, कुछ नहीं था। अलबत्ता अफ़गान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त बयानात में तेज़ी आई है, जिससे ताल्लुकात सरकारी सतह पर फिर से कशीदा हो गए हैं। खदशा है कि काबुल पर तालिबान के कब्ज़े की सूरत में मलबा पाकिस्तान पर गिरेगा। ऑब्वियसली क्यों ब्लेम करोगे और इसका जिम्मेदार करार दे दिया जाएगा कि ये शायद हमने फैसिलिटेट किया है। अमेरिकन कांग्रेशनल रिसर्च की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को मज़ीद बुरे रंग में दिखाने की कोशिश की गई है। अफ़गानिस्तान बैकग्राउंड एंड यूएस पॉलिसी, इसके नाम से ये रिपोर्ट आई है और इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान एक मजबूत अफ़गानिस्तान की निस्बत कमज़ोर और गैर मुस्तहकम मुल्क को तरजीह देगा। नॉनसेंस। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भारत के खौफ से अब भी तालिबान को काबिल एतबार और भारत मुखालिफ अंसर के तौर पर देखती है। नाज़रीन, अब एक बार फिर इस सवाल की तरफ आते हैं कि काबुल पर तालिबान के कब्ज़े की सूरत में पाकिस्तान को शदीद आलमी तनकीद के अलावा किन मसाइल का सामना हो सकता है। खदशा है कि एक शिद्दत पसंद ग्रुप के इक़्तिदार में आने से पाकिस्तानी तालिबान दोबारा मुतहरिक हो सकते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार अफ़गान तालिबान के रवैये पर होगा, जिसके ऊपर हम एक प्रोग्राम करेंगे दोबारा। अफ़गान तालिबान ने अमरीकियों से मुआहदे में वादा किया है कि वो अफ़गान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ओके, ठीक है। ऐसे में TTP के खामोश रहने के इम्कान ज़्यादा हैं, लेकिन अगर TTP अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दोबारा मुतहरिक होती है तो इस्लामाबाद यकीनन तालिबान हुकूमत से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करेगा और करने का हक़ रखता है। ऐसे में अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इम्कान हद दर्जे कम है। वो दबाव और बातचीत के ज़रिए ने खामोश रहने पर शायद आमादा कर लें। फिर एक खदशा ये भी है कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी बढ़ जाने पर तालिबान मुखालिफ दीगर धड़े पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं, जैसा कि 80 की दहाई में हुआ जब मुजाहिदीन के लिए पाकिस्तानी मदद के रद्द अमल में सोवियत यूनियन की जानिब से पेशावर और दीगर मकामात में बम धमाके रोज़ का मामूल बन गए थे। जगह जगह बाज़ारों में, घरों में धमाके होने शुरू हो गए। पाकिस्तान ने अफ़गान सरहद पर बाढ़ का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, लेकिन क्या वो सरहद पार से ऐसी कार्रवाइयाँ रोक सकेगा, इसका अभी तजर्बा होना बाकी है। मज़ीद इस बात का भी अंदेशा है कि अफ़गानिस्तान में लड़ाई में शिद्दत और अदम इस्तेहकाम से अफ़गान पनाह गुज़ीनों की एक नई लहर पाकिस्तान में आ सकती है, विच हैज़ टू बी स्टॉप्ड। बहुत हो गया पहले भी। पाकिस्तान पहले ही कहता है कि 15 से 20 लाख पनाह गुज़ीनों का बोझ वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन मज़ीद नहीं कर सका। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया हमारे साथ? कख नहीं किया। लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ा और इंसानी सूरत हाल ख़राब हुई तो शायद इसे सरहद खोलनी पड़े। पाकिस्तान ने हालिया कुछ अरसे से खित्ते के लिए अपनी पॉलिसी जियो स्ट्रेटिजिक पॉलिसी जो है इसकी जगह जियो इकनॉमिक करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि वो वस्ती एशिया की मंडियों तक रसाई चाहता है, लेकिन अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी इसका ये हदफ मुश्किल बना देगी। सामान की आमदरफ्त मुमकिन नहीं रहेगी और इलाकाई तजारत से पाकिस्तान फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। इस पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए अहम सवाल यही है कि इन तमाम मनफी असरात से वो अपने आप को कैसे महफूज रख सकता है। वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नाज़रीन, दुआ है कि अफ़गानिस्तान को किसी खाना जंगी का सामना न करना पड़े ताकि ख़त्ते में तरक्की का सफ़र जारी रह सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में कुछ दूसरे इशूज़ के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।